महाभारत के युद्ध से पहले कौरवों ने एक ऐसे मुहूर्त का पता लगा लिया था जिसमें अगर युद्ध हो जाता तो युद्ध की परिभाषा ही बदल जाती, पांडव हार जाते। परंतु श्री कृष्ण ने उस चाल को कैसे निरस्त किया, आज के वीडियो में जानते हैं। युद्ध की शुरुआत कब हो, इसके लिए दोनों पक्षों के सबसे बड़े नीतिवान और ज्योतिषी सही समय की गणना कर रहे थे। कौरवों के खेमे में उस दौर में सबसे श्रेष्ठ और प्रकांड ज्योतिषी मौजूद थे। उन्होंने रात दिन गणित लगाकर एक ऐसी खगोलीय घड़ी ढूंढ निकाली जो इतिहास बदल सकती थी। उनकी गणना के अनुसार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन आकाश में ग्रहों का एक ऐसा दुर्लभ और महाविनाशकारी योग बन रहा था जो सीधे कौरवों को विजय दिला सकता था। अगर युद्ध उस तय मुहूर्त पर शुरू होता तो ब्रह्मांड की ऊर्जा दुर्योधन के पक्ष में काम करती और पांडवों का विनाश निश्चित था। शकुनी और दुर्योधन इस बात से आश्वस्त थे कि अब उन्हें जीतने से विधाता भी नहीं रोक सकते। इसलिए कौरवों ने ठीक उसी अमावस्या के दिन युद्ध की घोषणा करने का निर्णय लिया। लेकिन कौरव यह भूल गए कि ग्रहों की चाल लिखने वाला महाकाल स्वयं पांडवों के सारथी के रूप में बैठा था। श्री कृष्ण कौरवों की इस ज्योतिषीय चाल को भांप गए। वे जानते थे कि अगर इस शुभ योग को भंग नहीं किया गया तो अधर्म की जीत हो जाएगी। तब नारायण ने एक ऐसी लीला रची जिसने काल की गति को ही भ्रमित कर दिया। युद्ध शुरू होने से ठीक एक दिन पहले यानी चतुर्दशी की तिथि को श्री कृष्ण गंगा के किनारे पहुंचे और उन्होंने सूर्य और चंद्रमा के निमित्त तर्पण यानी अमावस्या की विशेष पूजा शुरू कर दी। ब्रह्मांड के नियम डगमगा गए। स्वयं सूर्य और चंद्रदेव आकाश से साक्षात प्रकट हुए और अचरज से बोले, हे प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? काल की गणना के अनुसार अमावस्या कल है, आज तो केवल चतुर्दशी है। आप आज ही अमावस्या का पूजन कैसे कर सकते हैं? तब जगत के स्वामी श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर एक ऐसा जवाब दिया जिसने ज्योतिष की परिभाषा को ही बदल दिया। उन्होंने कहा, हे देवगण, अमावस्या क्या है? जब सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ एक ही स्थान पर मिल जाएं, वही तो है अमावस्या। आज आप दोनों साक्षात मेरे सामने एक ही स्थान पर एक ही साथ खड़े हैं, इसलिए मेरे लिए तो अमावस्या आज ही है। भगवान के इन शब्दों के साथ ही प्रकृति ने भी अपनी व्यवस्था बदल दी। उस चतुर्दशी को ही अमावस्या मान लिया गया। परिणाम यह हुआ कि कौरवों ने जिस महायोग की गणना अगले दिन के लिए की थी, उसका समय और प्रभाव एक दिन पहले ही समाप्त हो गया। जब अगले दिन युद्ध की शुरुआत हुई तो वह शुभ मुहूर्त बीत चुका था। कौरवों का यह अमोघ ज्योतिषीय कवच टूट